हेलो बोलो। मम्मी हेलो। मम्मी ये देखिए उड़ी देखिए उड़ी देखिए उड़ी देखिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। रश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने सभी क्लीनिंग कर लिया था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेड का पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। उसकी वजह से कैसा होता है ना, अगर बाहर निकाल लेते हैं तो वापस रिटर्न जाता नहीं है। मतलब दोनों साइड से उठाना पड़ता है, फिर उसको अंदर पुश करना पड़ता है। तो अभी जो है मैंने सभी जो बिछाने होते हैं वो सब अंदर रख दिए, सभी झाड़ू वाड़ू लगा के, मतलब क्लीनिंग सब हो चुका है ऑलमोस्ट। खाना भी बना लिया है। और यहाँ पे जो है थोड़ा पेपर का कुछ, मतलब थोड़ा बहुत बैंक का काम था, तो एक पेपर थे तो वही ढूंढ रहे थे हम लोग कि ये है या नहीं। तो फाइनली जो है पेपर मिल गया था और उसके बाद जो है हम लोग बाहर जाने वाले थे, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। और थोड़े बहुत जेरोक्स लेने थे या थोड़े बहुत कॉपी लेनी थी। जो जेरोक्स नहीं थे वो सब जेरोक्स ले लिया है हमने। और अभी हम लोग जो है आ गए हैं बैंक। एक्चुअली बैंक में ही कुछ काम था इसलिए आए हैं। और यहाँ पे जो है आई थिंक ये मैनेजर है या कोई तो है, मतलब बैंक के ही पर्सन है। तो ये जो है इनसे बात कर रहे हैं और यही जो पेपर में मतलब कितना क्या हुआ है सब चेक कर रहे हैं। तो इन्होंने चेक कर लिया। उसके बाद जो है हम लोग को ऊपर जाना है। मतलब इनका जो मेन जो मैनेजर होते हैं वो ऊपर बैठते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पेपर वर्क था, तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं ना, मतलब थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी, जो गोल्ड की ज्वेलरी थी वो हमने गिरवी रखी थी। और सोचा था कि थोड़े दिन में हम लोग रिटर्न ले लेंगे, या फिर मतलब अभी जो है थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट है, तो जब भी सब ठीक हो जाएगा तो ले लेंगे। और कैसा होता है ना, बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। और पहले कैसे 12% 10% था साल का, 12%, लेकिन अभी जो है काफ़ी कम हो गया है, 8% कुछ हुआ है। तो मैंने मेरे सभी गहने जो है गोल्ड गिरवी रखे थे कि थोड़ा बहुत जो है सिचुएशन काफ़ी जैसे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम स्टार्ट है, तो वही सोच के। तो यहाँ पे है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। मतलब पेपर वर्क कितने थे ना, पहले तो हम लोगों ने नीचे का जो भी था पेपर वर्क वो सब किया। उसके बाद हम लोग ऊपर आए, फिर ऊपर का पेपर वर्क किया, फिर ये लिखो वो लिखो, तो वही सब चीज़ें चालू थी यहाँ पे। और जैसे मतलब वो चीज़ें हो गई, फिर लास्ट का जो ये था उसमें, तो लास्ट में जो है फिर सर्वर का प्रॉब्लम हो गया। फिर यहाँ पे एक घंटा तो आराम से 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे ही चला गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और ऋतु को कैसे स्कूल छोड़ा था, रेयांश को हम लोग लेके आए थे, तो यही सब यहाँ पे टाइम चल रहा था। तो अभी जो है सब चीज़ें हो गई, फाइनली जो है हो गया जो भी था इनका प्रोसीजर। और कैसा होता है ना, अगर इनका प्रोसीजर कंप्लीट ना हो, डेबिट क्रेडिट ना हो, तो ये जो है गहने दे भी नहीं रहे थे। बोल रहे थे एक और आधा घंटा बैठना पड़ेगा आपको। फाइनली जो है चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने गहने दे दिए, तो ये जो है गहने मिल गए हैं। लेकिन जैसी खुशी होनी चाहिए ना अंदर से, वैसी खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही। गोल्ड है, फिर वही गोल्ड वहाँ से हम लोग लेके निकल के आ गए और यहाँ पे आ गए गोल्ड के दुकान में। मतलब हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट भरने से अच्छा है बेच डालेंगे, मतलब सेल कर देंगे। आगे जाके अगर सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो फिर से ले लेंगे। बट कैसा है ना, सभी हम लेडीज़ लोग का कैसे होता है ना, गहनों से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है। क्योंकि और ये कैसे ना, गोल्ड मैंने एक साथ में नहीं लिया था, एक एक करके लिया था। जैसे कि ये चेन थी ना, ये मम्मी ने दिया था मुझे। और ये जो मंगलसूत्र है और ये नेकलेस और मतलब ये जो कान के जो ये होते हैं चेन, वो सब जो है मैंने बिजनेस जब भी हमारा अच्छे से चल रहा था, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही 2 साल के बाद ही हम लोगों ने ये सब गोल्ड लिया था। मतलब ऋतु के लिए ईयरिंग, मतलब एक माइंड में रखा था कि 2 साल में जो है जो भी पैसे लिए थे इंटरेस्ट से वो सब नील कर दिया, मतलब कर ही दिया था। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें क्लियर हो गई थी। इसलिए हम लोगों ने जो है थोड़ा थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है गोल्ड लिया था। लेकिन कैसा हुआ ना, जैसे ही कोरोना आया तो सब चीज़ें उल्टी हो गई। मतलब ये सब चीज़ें सोचा भी नहीं था। और कैसे ना, ये जैसे कट कर रहे थे ना, वो सब चीज़ें काफ़ी बुरी लग रही थी। मतलब एक होता है ना कि बाबा हम क्या सोच के करते हैं, मतलब क्या सोच के लेते हैं, अब कुछ भी चीज़ें जो भी घर में लेते हैं कि अच्छा ही सोच के लेते हैं। बट अभी जो है सिचुएशन काफ़ी सब चीज़ें गले तक आ गई है, तो उससे अभी निपटना है, उसे पहले क्लियर करना है, फिर आगे देखेंगे आगे कैसे होता है क्या होता है।
तो यही उन्होंने जो है पूरा मंगलसूत्र, मतलब उनका तो काम ही है ये, मतलब उनको ये सब चीज़ें कुछ नहीं। फिर जब भी, और हमने जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया था, मतलब सभी इंटरेस्ट, सभी जो है पैसे इंटरेस्ट से निकाल के स्टार्ट किया था, बट थोड़े दिन के बाद जो है, मतलब 1-2 साल में जो है सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, मतलब सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। जैसे ही कोरोना आया, कोरोना आने के बाद जो है लॉकडाउन हुआ, और जब भी कड़क लॉकडाउन हुआ, स्टार्टिंग का लॉकडाउन, उस टाइम पे है ना सभी चीज़ें बंद थी, मतलब आप सबको भी पता है ये सब चीज़ें। बट जैसे ही लॉकडाउन आया ना, लॉकडाउन आने के बाद फिर सिचुएशन ऐसे हो गए ना, हम मतलब ज़ीरो पे आ गए, क्योंकि सभी जो लोन के हफ्ते सभी चालू थे, घर का रेंट चालू था, गोडाउन का रेंट चालू था, इनकम नहीं चालू थी, बट एक्सपेंसेस जो है सभी एक्सपेंसेस चालू थे। तो मतलब होता है ना, इससे लिया उससे लिया, सब मैनेज करने के लिए, अगर घर नहीं है तो जो अकाउंट होता है वो प्रॉपर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ सिविल मेंटेन रखने के लिए जो है एक भी हफ्ता रिटर्न नहीं जाना चाहिए था, कैसे कि मतलब जो भी होता है ना, सब चीज़ें बिजनेस पे ही डिपेंड है। और फिर अगर सिविल रिकॉर्ड ख़राब हो गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी, मतलब कुछ भी चीज़ें होने में। इसलिए जो है हमने एक भी हफ्ते हमने रिटर्न होने नहीं दिए, मतलब प्रॉब्लम चालू है तो ठीक है, बट हफ्ते हमने रिटर्न नहीं होने दिए। तो उसी की वजह से जो कैसा हो गया ना, इससे पैसे लिए उससे पैसे लिए, बट अभी पूरे गले तक चीज़ आ चुकी है। मतलब सभी जिनसे भी लिए थे उनके भी सबके प्रॉब्लम स्टार्ट है, मतलब ऐसा हो गया है, सभी लॉकडाउन खुल गया है, सभी चीज़ें स्टार्ट हो गई है। बट जैसे पहले था ना बिज़नेस, वैसे अब बिज़नेस नहीं रहा है। लोग ज़्यादातर स्विच हो गए हैं, ऑनलाइन स्विच हो गए, तो फिर ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है बिज़नेस में। तो वही सब चीज़ें सोचा कि हमने हफ्ते भरने से अच्छा है कि सेल कर देते हैं। और जैसे कि ये जो कट कर रहे थे ना, वो देख के इतना ज़्यादा फील हो रहा था सब चीज़ें, कि एक एक मतलब एक एक रुपए जोड़ के जो है हमने ये गोल्ड बनाया था। मतलब जैसे ही थोड़े बहुत आगे, कि डायरेक्टली तो पैसा मतलब आता नहीं है, और डायरेक्टली मतलब कोई इतनी ये सब चीज़ें नहीं ले सकते, इसलिए हमने जो है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया था गोल्ड में। और यही सोच के किया था कि मतलब कभी कैसा कुछ सिचुएशन आए, बोल नहीं सकते, तो ये सब चीज़ें काम आएगी। तो सोचा नहीं था कि ये टाइम जो है इतना जल्दी आ जाएगा और इतना जल्दी जो है सेल करना पड़ेगा। बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी मतलब ऐसा हो गया ना कि गले तक बात आ गई है। तो वही सब चीज़ें, तो यहाँ पे जो है इनका चल रहा था कि ये बोल रहे थे कि नहीं, मतलब एक्चुअली बहुत कम पैसे बता रहे थे, और ये बोल रहे थे कि आप आगे जाके देखो, आप रेट निकालो, उसके बाद जो है आप मेरे पास आओ। तो हम उनको वही बोल रहे थे कि आपके ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली आपके पास आए। तो हम लोगों को किधर जाना नहीं है, आप ही जो है प्रॉपर ऐसे जो भी रेट है, जो प्रॉपर ये है, तो इनका यही चल रहा था। और कैसा होता है ना कि वो खुद का मतलब प्रॉफिट देखेगा ही उस चीज़ में कि वो कितना कमा रहा है। तो मेकिंग चार्जेस और काफ़ी गोल्ड जो है हमने इनके पास से ही बनाया था। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप मेरे पास ही मेरा गोल्ड ये करते हो तो फिर मैं जो मेकिंग चार्जेस है वो कट नहीं करूँगा, मतलब वो ऐसे ये नहीं करूँगा। तो फिर अभी जो है वो मेकिंग चार्जेस जो है मतलब ऐड करके ही बोल रहे थे। तो वही उनसे जो है बातें चल रही थी कि नहीं आप ऐसे मत करो, तो वही उनका चल रहा था। और कैसे होता है ना, ये जल्दी ये लोग मानते ही नहीं है उस चीज़ को, जब तक मतलब उनका ये ना हो जाए। और रेयांश को भी जो है हम लोग लेके आए थे साथ में, तो रेयांश की इतनी ज़्यादा मस्ती चल रही थी, उसका इधर इधर भागना उधर भागना, मतलब वो जा रहा था घड़ी घड़ी बाहर। और कैसे बाहर जो है मेन रोड था, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। बट यहाँ पे जो है इनका कन्वर्सेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, वो चीज़ें जो है कंटिन्यू चल रही थी। जो फाइनली में उन्होंने रेट बताया कि नहीं मैं इतने ही रेट में जो है ये करूँगा, बट वो रेट हम लोग को जम नहीं रहा था। जो गोल्ड लिया था उसका तो मतलब उस हिसाब से तो बोलना चाहिए। तो वही सब चीज़ें चल रही थी, और इस चीज़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। उनकी ना हमारी हाँ, हमारी हाँ उनकी ना, ऐसे ही चल रहा था। मतलब ये चीज़ें हो ही नहीं रही थी, और वो छोड़ भी नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे नहीं मैं इतना ही दूंगा, और एक तो अटक गए थे उस चीज़ पे कि बोल रहे थे कि आप बुक करके जाओ, यही जो है मैं आपको इस रेट में दूंगा। हमने वही बोला उनको, अगर हमारा मतलब अगर हमको बेचना नहीं होता, खरीदना होता तो हम आपके पास बेचने क्यों आते। तो वही सब चीज़ें क्लियर कर करके जो है फाइनली चीज़ें क्लियर हो गई, और जो है उन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ा के रेट बोला, और जो है बाद में हम लोगों ने सेल कर दिया। अभी पता नहीं ये चीज़ें, मतलब अगर सिचुएशन आगे सब ठीक होगी तो शायद मीन्स ले लेंगे, बट कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं रितु को लेने के लिए,
और ऋतु का स्कूल था, ऋतु को मॉर्निंग में ही छोड़ दिया था स्कूल। और यहाँ पे क्या हुआ है ना, सब तोड़ फोड़ चल रही है एक्चुअली। मतलब पुणे में क्या हुआ है, कहीं पे कॉरपोरेशन वालों ने, मतलब ऐसे नहीं होता रोड पे लोग ऐसे दुकानदार ऐसे पतरे वतरे लगाने लगते हैं, तो ऐसे ही कर रहे थे। तो एक ऑफिसर जाके वहाँ पे तोड़ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, मतलब दुकानदारों ने काफ़ी मारा ऑफिसर को, ऑन ड्यूटी ऑफिसर को। तो अभी कैसा है, प्रतिक्रमण चालू है पूरे पुणे में। मतलब जहाँ पे भी कोई भी शॉप है, अगर बाहर पतरे लगे होंगे तो वो रख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही चीज़ें हुई है, इसलिए पूरे पतरे तोड़ दिए हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऋतु को स्कूल से लेके, और जो है रियांश ने ग्रेप्स लाया है आज, तो वही बता रहा है मामा को कि ग्रेप्स लाया है। तो यही था व्लॉग। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।